अगर ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से बाय कर लें। Define the foreign policy of Pakistan in the light of the Quaid-e-Azam statement and the Constitution of Pakistan also describe its fundamental principle and four determinants. अच्छा, यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है कि कायद-ए-आज़म ने फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर क्या क्या स्टेटमेंट्स दी, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेनी है आप लोगों ने। इंट्रोडक्शन में ये लिखा है, Every country has a foreign policy to manage its relation with other countries. यहाँ पे ये बताया गया है कि हर मुल्क में एक फॉरेन पॉलिसी लाजमी होती है कि कैसे दूसरे मुल्क इंडिया के साथ कम्युनिकेट करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान नहीं बना हुआ, इस वक्त सिर्फ हम इंडिया को ही डिस्कस करेंगे, सही है। तो आपने बताना है कैसे कायद-ए-आज़म ने फॉरेन पॉलिसीज़ में एक अहम रोल अदा किया। फॉरेन पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि इंडिया कैसे दूसरे मुल्कों के साथ कम्युनिकेट करेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन करेगा। ये सारे मामला जो कि मुल्कों के दरमियान होते हैं, इसके कुछ रूल्स लिखे जाते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर, ठीक है। तो इन फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या क्या चीज़ें कायद-ए-आज़म ने डलवाई, वो चीज़ें हम देखेंगे। आगे लिखा है, इट हेल्प्स अ कंट्री प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, प्रमोट्स ट्रेड, मेंटेन पीस, कॉपरेट विद द अदर नेशंस। यानी कि मैंने जैसे बताया था कि फॉरेन पॉलिसीज़ में बहुत कुछ लिखा जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, ट्रेडिंग आप कर सकते हो, जैसे कि आपके मुल्क इंडिया में कोई चीज़ बन रही है, दूसरे मुल्कों में वो चीज़ अगर नहीं है तो अपने मुल्क से आप वो चीज़ दूसरे मुल्क में बेच सकते हो महंगा करके, जिससे हमारे मुल्क में ज़्यादा पैसे जनरेट होंगे, उसके साथ हमें सेफ्टी मिलेगी, दूसरे मुल्क हमें हेल्प भी करेंगे। तो इस तरह से ये सारा कुछ फॉरेन पॉलिसी में लिखा जाता है। फिर आगे आता है, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सेड दैट द पाकिस्तान वांटेड फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल कंट्रीज। अच्छा, अब हमने बात करनी है पाकिस्तान बनने के बाद की, कि जब पाकिस्तान बन गया था 1947 के बाद, तो कायद-ए-आज़म ने ये चीज़ बताई कि पाकिस्तान को भी फ्रेंडली रिलेशन रखने चाहिए दूसरे मुल्कों के साथ, जैसे कि अमेरिका के साथ, यूके के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो स्टेट्स दैट पाकिस्तान शुड प्रमोट पीस, जस्टिस एंड कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड। के कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, उनमें भी ये चीज़ क्लियरली मैंशनड है कि पाकिस्तान को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के साथ वो पीस मेंटेन करें, दूसरे मुल्कों के साथ लड़ाइयाँ ना करें, जस्टिस प्रोवाइड करें। तो इस तरह की बातें इसमें लिखी हैं। फिर इसके बाद आपने डेफिनेशन देनी है कि डेफिनेशन में हमने फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताना है कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब है इज़ अ प्लान दैट गाइड्स अ कंट्री इन डीलिंग विद अदर कंट्रीज। इट हेल्प्स टू बिल्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप, प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट, प्रमोट ट्रेड, मेंटेन पीस, सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम पीसफुली। यानी कि ये जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, इनमें कुछ प्लानिंग लिखी जाती है कि दूसरे मुल्कों के साथ क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि हमें दूसरे मुल्कों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है, नेशनल इंटरेस्ट मेंटेन रखना है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है आपके क्या इंटरेस्ट है दूसरे मुल्कों के साथ, ठीक है, वो भी चीज़ प्रोटेक्टेड रखनी है। उसके अलावा ट्रेडिंग वगैरह को प्रमोट करना है। देन फिर आता है मेंटेन पीस मेंटेन रखनी है, पीसफुल एनवायरनमेंट भी। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, वो है सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स पीसफुली, के जो दो मुल्कों के बीच लड़ाइयाँ लगी, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स लगे हैं, वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ की मदद से। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आपने इसके बाद देनी है, वो है फॉरेन पॉलिसी इन द लाइट ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने बताना है कि कायद-ए-आज़म बिलीव्ड दैट पाकिस्तान शुड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज। कायद-ए-आज़म का मानना यह था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा दोस्ताना रवैया रखे, कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा रवैया रखे। उसके अलावा रिस्पेक्ट दे इंडिपेंडेंस ऑफ अदर नेशन, कि अगर दूसरा मुल्क इंडिपेंडेंस हासिल कर चुका है, इंडिपेंडेंस का मतलब है कि दूसरे मुल्क भी किसी ना किसी फेज से गुजर के अपने आप को उन्होंने आज़ाद किया, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद हो, वैसे ही अगर दूसरे मुल्क भी आज़ाद होते हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट दो। ये ना कहो कि ये इस मुल्क को हम मानते नहीं हैं, ये तो उस मुल्क का हिस्सा है। नो, अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया, अलग हो गया, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उस मुल्क को रिस्पेक्ट दें उस बेस पे। फिर आगे आता है पीस एंड जस्टिस को मेंटेन करें, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं लड़ाइयाँ, अननेसेसरी का मतलब है बेवजह जो मुल्कों के बीच लड़ाइयाँ लगती हैं, इसको अवॉइड करें। फिर आता है कोऑपरेट विद दी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि बाहर वाले मुल्कों में जो डिपार्टमेंट्स बने हैं, कम्युनिटीज़ बनी हैं, उनके साथ कोऑपरेशन शो करें ना, जो आपके मुल्कों में हेल्प प्रोवाइड करती हैं, जो डिपार्टमेंट्स हेल्प प्रोवाइड करती हैं, उनके साथ कोऑपरेशन हम रखें। ये सारी बातें हमें कायद-ए-आज़म ने सिखाई थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इसमें, फॉरेन पॉलिसी इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है, यानी कि हमारे जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे मुल्क को चलाता है, वो ये कहता है कि दूसरे नेशंस के साथ, कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करें, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करें, जंगे ना करें खाम खा की। फिर आता है रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करें।
जो कि कुछ लोग नहीं करते, गलत बात है। फिर आगे आते स्पोर्ट जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, इंसानों के राइट्स को सपोर्ट करें, जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करें इंसानों को। फिर आगे आता है हेल्प ऑप्रेस्ड मुस्लिम्स एंड अदर ऑप्रेस्ड पीपल, कि जो मुसलमान जो ऑप्रेस्ड हैं, जो दबे हुए हैं, जिनको कोई सपोर्ट और हेल्प नहीं मिल रही, उनको हेल्प की जाए। उसके अलावा कोई नॉन मुस्लिम भी अगर बंदा है और वो दबा हुआ है, उसको हेल्प नहीं मिल रही, मस्कीन है, तो उसके हम हेल्प करेंगे। फिर आगे आता है सॉल्व डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल मीन्स, और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कोई लड़ाइयाँ लग जाएँ तो उसको पीसफुल तरीके से हल किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ दी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इसमें सबसे पहली हेडिंग आएगी पीसफुल रिलेशनशिप्स की। जो पाकिस्तान है वांट्स फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज़, के पाकिस्तान को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे। नेक्स्ट हेडिंग देनी है प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, कि जो पाकिस्तान है उसको चाहिए कि दूसरे मुल्क अगर इंडिपेंडेंस हासिल कर रहा है, अलग हो रहा है, या फिर अगर दूसरा मुल्क कोई सिक्योरिटी मांग रहा है, लड़ना नहीं चाह रहा है, या फिर दूसरे मुल्क में जो लोग हैं या पैसा है, इन सब की रिस्पेक्ट करना पाकिस्तान की ड्यूटी बनती है। प्रोटेक्शन देना पाकिस्तान की भी ड्यूटी उतनी ही बनती है जितनी कि बाकी लोगों पे ड्यूटी बनती है। हम लोगों को प्रोटेक्शन देना, वैसे ही हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी उनको उतनी ही इज्जत दें। नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज़। रिस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज़ में आपने ये लिखना है कि पाकिस्तान रिस्पेक्ट्स द फ्रीडम एंड द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द नेशन। सॉवरेनिटी का मतलब है कि हर मुल्क में ज़ाहिर उनका अपना बादशाह होता है, अपना एक हेड होता है, गवर्नमेंट का हेड है। वैसे ही कुछ मुल्कों में बादशाहियत अभी भी चल रही है, जैसे कि यूके की अगर हम बात करें, वहाँ पे अभी भी किंग्स क्वींस का सिस्टम है। तो वहाँ के हम किंग्स क्वींस के सिस्टम की जो सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्टेड रखें। कहीं पे किंग्स क्वींस नहीं होते, वहाँ को उनका अपना एक सॉवरेनिटी डिपार्टमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, उनके साथ अच्छे से चलें। तो इस तरह से ना हमें चाहिए कि सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन करें। सॉवरेनिटी को कहते हैं ऐसा पर्सन या ऐसा इदारा जिसके हाथ में सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि दूसरे मुल्कों में अगर कोई ऐसा बंदा है या ऐसा डिपार्टमेंट है, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, और इंसान जो वहाँ पे रह रहे हैं उनकी भी हम रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास पीसफुल सोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। पीसफुल सोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट में लिखना है कि पाकिस्तान बिलीव दैट इंटरनेशनल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड थ्रू डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन। इस लाइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अगर कोई मुल्कों में लाइक 2-3 कंट्रीज़ के आपस में लड़ाइयाँ लग गई हैं और पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसी जगहों पे नेगोशिएशन करके, डायलॉग्स करके इन लड़ाइयों को और मसलों को हल किया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है सपोर्ट फॉर द यूनाइटेड नेशन, कि पाकिस्तान सपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन एंड टेक्स पार्ट इन द पीस मेकिंग मिशन। कि पाकिस्तान की ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर यूनाइटेड नेशन को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, तो पाकिस्तान को आगे आना चाहिए और पीस मेकिंग रोल अदा करना चाहिए। पीस मेकिंग रोल का मतलब ये है कि अगर 2 मुल्कों की लड़ाई लग गई है तो पाकिस्तान को चाहिए कि उधर जाके सुलह उनकी कराएं। 2 मुल्क अगर लड़ पड़े हैं तो उनकी जाके पाकिस्तान सुलह कराए, इसको कहते हैं पीस मेकिंग मिशन। फिर आगे नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है फ्रीडम विद मुस्लिम कंट्रीज़। पाकिस्तान सपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन एंड टेक्स, आगे क्या लिखे, पाकिस्तान प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड द गुड रिलेशनशिप विद द मुस्लिम कंट्री। तो ये लाइन यहाँ पे लेके कि पाकिस्तान प्रमोट करता है कोऑपरेशन करना दूसरे कंट्री के साथ और एक अच्छा ताल्लुक़ रखना मुस्लिम कंट्री के साथ, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तुर्की मुस्लिम कंट्री है। हमें चाहिए कि इन मुल्कों के साथ हम बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखें। नेक्स्ट हेडिंग आपने 7th वाली इसमें देनी है, वो है प्रोमोट दी ट्रेड या प्रमोशन ऑफ ट्रेड की। इसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी पैसा बढ़ाने के लिए दूसरे मुल्कों के साथ कोऑपरेशन रखे और ट्रेडिंग करें, यानी कि अपने मुल्क में जो सामान है दूसरे मुल्क में बेचें ताकि पैसा कमाया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, के पाकिस्तान believes that all countries should follow international law and agreement, यानी कि पाकिस्तान को चाहिए कि सारी कंट्रीज़ जैसे कि इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी इंटरनेशनल लॉ और तमाम एग्रीमेंट्स को फॉलो करें। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इसमें सबसे पहली हेडिंग आएगी जियोग्राफी की। फॉर डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपने सबसे पहले ना जियोग्राफी का जिक्र करना है। जियोग्राफी में लिखना है पाकिस्तान लोकेशन बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेड एंड सिक्योरिटी। आपने बताना कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड उसके अलावा मिडल ईस्ट के साथ ये कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में कराची जैसा एक समंदर वाला रास्ता भी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह हैं जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है। ट्रेडिंग का मतलब है पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में सामान भेजना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा एरिया ही इस तरह का है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इस्लामिक आइडियोलॉजी की, जिसमें लिखना है इस्लामिक वैल्यूज सच एज द पीस, जस्टिस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड इन्फ्लुएंस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इस लाइन का मतलब यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान ज़ाहिर बनाया ही इस्लामिक बुनियाद पे है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग ही लोग सुकून की ज़िंदगी जी सकें, जस्टिस के अकॉर्डिंग, इंसाफ के साथ,
इक्वालिटी का मतलब है बराबरी के साथ, और भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड का मतलब है भाईचारे के साथ लोग एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जिए पाकिस्तान के अंदर। और इसी चीज़ को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी में भी ये बातें डाली गई। फिर नेक्स्ट चीज़ें आती हैं हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान गिव्स अ प्रायोरिटी टू प्रोटेक्टिंग इट्स बॉर्डर्स, इंडिपेंडेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। इस लाइन का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ को अहमियत देता है कि उसकी जो बॉर्डर्स है, मतलब जो सरहदें हैं, उसका ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान जैसे इंडिपेंडेंट मुल्क है, वैसे ही पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट होने की वजह से लोग तंग ना करें, दूसरे कंट्री तंग ना करें, वो भी उसी तरह ही हमारे साथ अच्छे से चलें। जैसे कि बाकी मुल्कों के साथ लोग चल रहे हैं, वैसे ही दूसरे मुल्क भी पाकिस्तान के साथ इस तरह से अच्छे से चलें, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, सिक्योरिटी ख़राब ना हो। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है इकोनॉमिक नीड्स की, जिसमें हमने बताना है कि पाकिस्तान बिल्ड्स अ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ टू इंक्रीज ट्रेड, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेंथन इट्स इकोनॉमी। कि पाकिस्तान के अंदर जब हम पाकिस्तान का ताल्लुक दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा रखेंगे ना, तो हमारे मुल्क में ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान दूसरे मुल्कों में बिकेगा ज़्यादा महंगा होके, जिससे क्या होगा कि पैसा ज़्यादा आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनतें करेंगे, पैसा बढ़ेगा पाकिस्तान में, इकॉनमी अच्छी होगी पाकिस्तान की, यानी कि पैसों की हालत बेहतर होंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में हमने ये बताना है कि इससे क्या फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट एंड सिक्योरिटी मिली, उसके अलावा मतलब पाकिस्तान को एक अलग मुल्क की तरह लोग ट्रीट करना शुरू हो गए इस फॉरेन पॉलिसी के बाद। उसके साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा ताल्लुक रखें ताकि ट्रेडिंग और बाकी मामलों में हेल्प करें दूसरे मुल्क भी। प्रोमोट्स पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब है कि पाकिस्तान को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे तरीके से चलें, पीसफुल तरीके से, और इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों के साथ कोऑपरेशन रखें। कोई जंग हो रही है तो वहाँ जाके जंग रुकवाएं, तो इस तरह की बात यहाँ लिखी। फिर नेक्स्ट हेडिंग देनी है इंप्रूव ट्रेड एंड इंपॉर्टेंट ग्रोथ का मतलब यह है कि इस लाइन में बताना है कि जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक रखेगा अच्छे, तो फिर ट्रेडिंग भी हो सकती है ना, हमारे मुल्क से सामान दूसरे मुल्क में जाके बिकेगा तो पैसा ग्रो करेगा, इकॉनमी ग्रो करेगी। फिर आता है स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद मुस्लिम कंट्रीज़। ये जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं हमारे ताल्लुकात उनके साथ भी बड़े अच्छे हो जाएंगे, जैसे कि ईरान के साथ, उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, डिफरेंट कंट्रीज़। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है स्पोर्ट्स, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड द पीसफुल रेजोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। और लास्ट टाइम में इसमें यह लिखा है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि हम इंसाफ के साथ ज़िंदगी जिएंगे, ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में भी प्रोटेक्ट रखेंगे, दूसरे मुल्कों में भी हमारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे इंसानों के। उसके साथ साथ लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट से हम बचेंगे, लड़ाइयाँ नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ जो मुल्क हैं। बस इतनी सी बात है। फिर आता है कंक्लूजन, जो भी ऊपर पड़ा है वही शॉर्ट करके दोहरा देना इस वीडियो के अंदर।